हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रैंकिंग की अगली क्लास बढ़ाते हुए आज हम लेंथ अरेंजमेंट करेंगे। पीछे की अगर आप क्लासेस नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं रैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें मैं 6 हेडिंग्स लिखवाया था, जिसमें हमारी एक क्लास हुई थी बेसिक क्लास। एक क्लास में बेसिक करवाया था और इसके बाद 6 क्लासेज में सबसे पहले मैं बताया था कि एक हम करेंगे प्लेस अरेंजमेंट, दूसरी करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट, तीसरी स्क्वायर अरेंजमेंट और चौथी लेंथ अरेंजमेंट और पांचवी जो हमारी होगी टाइम अरेंजमेंट। ये हमारी 6 क्लासेस जो हमारी होंगी, 6 या 7th क्लास जो भी हमारा जाएगा, ये क्लासेस में हम लगभग सभी पूरे टॉपिक कवर कर लेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा है लेंथ अरेंजमेंट, लेंथ अरेंजमेंट में बेसिकली क्वेश्चन लेंथ पे आधारित पूछे जाते हैं। जैसे कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। जैसे हम पीछे देखे थे अभी कल की क्लास में सर्कुलर अरेंजमेंट जो भी हुई थी हमारी, लीनियर अरेंजमेंट किए थे। लीनियर अरेंजमेंट में हम एक लाइन में बैठाकर अरेंज कर रहे थे। परसों की क्लास में हम किए थे सर्कुलर अरेंजमेंट में। सर्कुलर अरेंजमेंट जब हम किए थे उसमें एक सर्कल पे बैठा कर अरेंजमेंट कर रहे थे। ऐसे ही हम स्क्वायर अरेंजमेंट किए थे, ऐसे ही प्लेस अरेंजमेंट किए थे। आज जो हमारी है लेंथ अरेंजमेंट में, इसमें लंबाई पे बेस पे हम अरेंज करेंगे। एक दूसरे से छोटा होगा, कोई किसी से बड़ा होगा, इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप मेरी क्लास में अगर ज्वाइन किए हैं तो नोटबुक लेकर जरूर आप बैठिएगा, क्योंकि आप नोट करते जाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी नोट्स यहाँ से बनने वाली है। मैं पूरी क्लास बेसिक से पहले स्टार्ट करता हूँ और उसको एडवांस तक लेके जाता हूँ। इसके अलावा मैं जो इस क्लास में जो कंटेंट दूंगा, इसके अलावा आपको कहीं से भी लगभग क्वेश्चंस पूरे मिल जाएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हैं पूरे A to Z कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आप नोट्स जरूर इसमें बनाते जाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो एक समय बाद आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेंथ अरेंजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो लेंथ अरेंजमेंट में बेसिकली बताया कि इसमें लंबाई पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दूसरे से लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए परिभाषा, इसकी डिफिनीशन। इंग्लिश मीडियम वाले इसकी डिफिनीशन डालेंगे। परिभाषा में लिखो, इस प्रश्नावली के अंतर्गत, मैं बोल रहा हूं चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बोल ही दे रहा हूं, आप लिखते जाइए। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे एवं आरोही एवं अवरोही क्रम में किसी वस्तु या व्यक्ति को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ आशा है कि लिख लिए होंगे डिफिनीशन। इसके बाद अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, जब हम करते हैं इन क्वेश्चनों को, तो मैं पीछे भी क्लास में बताया था कि जब कोई भी अरेंजमेंट आता है, या प्लेस अरेंजमेंट हो या सर्कुलर अरेंजमेंट हो या इसके साथ ये जो लेंथ अरेंजमेंट हो, कोई भी अरेंजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो एक फिक्स पोजीशन जब तक हमें नहीं मिलती, हम उसको स्टार्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। दूसरी बात, वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जहां से हमको फिक्स पोजीशन होगी। और साथ में लेफ्ट राइट का विशेष ध्यान रखेंगे। हर अरेंजमेंट में हमको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लेंथ अरेंजमेंट जब हम करते हैं या कोई भी अरेंजमेंट करते हैं तो जो हमारा राइट होता है वही हमारा लेफ्ट होगा। जो हमारा राइट वो क्वेश्चन का भी राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो क्वेश्चन का भी लेफ्ट होगा। इसका मतलब कोई अगर एक अरेंज कर रहे हैं, कोई लाइन में अगर अरेंज कर रहे हैं तो इसका लेफ्ट होगा, क्वेश्चन का जो लेफ्ट होगा। चूंकि हम जैसे देखते हैं तो ये मान के चला जाता है इन क्वेश्चनों में कि हम जैसे देख रहे हैं वैसे क्वेश्चन हमारे ही तरीके से अरेंज होगा। जो हमारा लेफ्ट हो क्वेश्चन का भी लेफ्ट, जो हमारा राइट वो क्वेश्चन का भी राइट होगा। विशेष ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से फिक्स पोजीशन होगी। चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको पीछे क्लासेस देखे होंगे तो मैं हर एक क्लास में बताया हूं कि मुझसे पहले आप करने का प्रयास किया करो। जब आप करने का प्रयास करोगे तो
जैसे मान लीजिए आपसे मिस्टेक हो रहा है तो मैं जब करवाऊंगा तो आपसे लगभग आप में सुधार होगा और आपका माइंड चलना शुरू होगा। ठीक है, मेरे से पहले आप इन क्वेश्चन को कर लिया करो। ठीक है, करो। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, क्या दिया है, एक पंक्ति में 5 लोग खड़े हुए हैं। मान लीजिए कोई एक पंक्ति है, जैसे आप विद्यालय जाते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो एक पंक्ति में जैसे मान लीजिए खड़े हो जाते हैं या प्रे करते हैं ना जब हम कभी, तो एक अरेंज में खड़े होते हैं। एक पंक्ति में 5 लोग खड़े हैं जिसमें P सबसे छोटा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, Q तथा Q से 2 बड़े हैं तथा 2 छोटे हैं। R Q तथा S से बड़ा है और T P से बड़ा है किंतु Q से छोटा है। तो S किस स्थान पे है, स्थान पूछा है, किस स्थान पे है, तो हमें क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, S की प्लेस वैल्यू, प्लेस किस प्लेस पे है उसको हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हमें फिक्स पोजीशन कौन सी मिल रही है। एक पंक्ति में 5 लोग खड़े हैं, 5 तो हैं, जिसमें P सबसे छोटा है, P सबसे छोटा है, लेकिन अभी ये प्लेस हमारा फिक्स वैल्यू नहीं है ये। ठीक है, अभी यहाँ से क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। जब हमें कोई कंडीशन नहीं होगा तो ये भी हमको दिया तो है, ये इसको भी करना ही है। तथा Q से 2 बड़े हैं तथा 2 छोटे हैं, ये हमको फिक्स पोजीशन है। Q से 2 बड़े और 2 छोटे हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन हमको मिल रहा है। एग्जैक्ट पोजीशन हमको एक पॉइंट यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि 5 लोग हैं। अब 5 में अगर 2 इधर निकाल दो, 2 इधर निकाल दो, तो बीच में कौन आ जाएगा, Q। इसका मतलब 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, तो 2 तो इधर बनाइए और 2 इधर बैठा लिए। जो Q होगा यहाँ पे बैठेगा, लेकिन Q क्या है, 2 बड़े हैं, 2 यहाँ पे बड़े होंगे Q से और 2 इससे छोटे होंगे। चलिए 2 छोटे हो गए। आगे क्या कह रहा है, P सबसे छोटा है। अब इस पॉइंट में आओ, क्या कह रहा है, P सबसे छोटा है। तो अब जब सबसे छोटा है तो P या तो इधर सबसे छोटा होगा या तो इधर सबसे छोटा होगा, लेकिन अब क्वेश्चन के हिसाब से इधर तो बड़े बड़े हैं ना, इधर हम बैठाते हैं, तो P सबसे छोटा हो गया। लो, सबसे P छोटा हो गया। आगे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो, R Q तथा S से बड़ा है। R जो है Q तथा S से बड़ा है, इसका मतलब जो ये R होगा, Q से तो ऑलरेडी ये बड़ा ही था, अब S से भी बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, T P से बड़ा है किंतु Q से छोटा है। T जो है P से बड़ा है, P से कौन, T P से तो बड़ा है, लेकिन Q से छोटा है, तो Q से अब ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप छोटे बड़े का थोड़ा सा लिहाज रखिएगा, क्योंकि जब आप बनाएंगे ना तो छोटे बड़े को थोड़ा सा देखते हुए बनाएंगे, ये नहीं कि एक दूसरे से बराबर बना दिए उसको हम छोटा दिखा रहे हैं। या तो इस प्रकार से क्वेश्चन करिए, 2 मेथड इसमें लगते हैं, या तो ये एक मेथड तो ये हो जाता है, एक मेथड और हो जाता है। क्या, सुनो, एक मेथड हो जाता है इनक्वालिटी का। चूंकि अभी मैं इनक्वालिटी पढ़ाया नहीं हूँ, ये मेंशन, ये चिन्ह अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ आपको, इस मेथड से भी हम क्वेश्चन लगाते हैं। ये है छोटे बड़े का चिन्ह, ये होता है छोटा, ये सॉरी ये होता है छोटा, ये होता है बड़े का चिन्ह, ये छोटा और बराबर, ये होता है बड़ा और बराबर। 4 चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों का भी प्रयोग करके हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो चुका है, अब जो पूछेगा वो बता देंगे, लेकिन इस बेस से भी थोड़ा सा आप सीख लो। जब हम इस मेथड से करते हैं तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, Q 2 से बड़ा था 2 से छोटा है, तो Q अगर यहाँ पे है तो 2 से अगर जब बड़ा क्या होगा, बड़ा है और 2 से छोटा है, ये लीजिए 2 से बड़ा हो गया और 2 से छोटा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। P सबसे छोटा है, तो P जब सबसे छोटा है तो P कुछ यहाँ पे आएगा, P सबसे छोटा हो गया सबसे किनारे पे। ठीक है, R Q तथा S से बड़ा है, R जो है Q तथा S से बड़ा है, तो R यहाँ पे आएगा और सॉरी R Q तथा S से बड़ा है, Q तथा S से बड़ा है, हाँ ठीक है, R जो है Q तथा S से बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से। और T P से बड़ा है, T जो है ये P से बड़ा है, ये लीजिए। हमारे पूरी अरेंजिंग हो चुकी है, कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। सबसे बड़ा
उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम क्वेश्चन में आंसर देंगे, जो हमसे पूछेगा वो करेंगे। एस किस स्थान पे है, अब एस किस स्थान पे है, या इससे आंसर दे दीजिए या इससे दे दो। ठीक है, दोनों आपके आंसर बराबर आएंगे। आर किस स्थान पे है, वो सॉरी एस, एस देखो इसमें जब आंसर देते हैं तो या तो लेफ्ट से पूछता है या राइट से पूछता है। तो जब किस स्थान पे लेफ्ट राइट ना दिया हो, उसमें लेफ्ट बाएं साइड से किस स्थान पे है, दाएं साइड से किस स्थान पे है, ये ना पूछकर आपको डायरेक्ट किस स्थान पे अगर पूछता है तो आप हमेशा लेफ्ट साइड से आंसर दिया करिए। ठीक है, लेफ्ट साइड से देंगे तो एस का स्थान दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरे स्थान पर है एस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि देखिए लेफ्ट से दूसरा ही तो है। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करते हैं। आशा है समझ में फर्स्ट क्वेश्चन आया होगा। सेकंड क्वेश्चन आप बताइए। मैं आपको 2 पॉइंट हर एक क्वेश्चन में बताता हूं कि 2 पॉइंट आप याद रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फर्स्ट है, आप वहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे जहां से आपको फिक्स पोजीशन पता होगी, और हमेशा लेफ्ट राइट, जो हमारा लेफ्ट राइट होगा वही क्वेश्चन का होगा। जब कंडीशनें बताई जाएंगी कि लेफ्ट दाएं ये बैठा है, बाएं ये है, तभी हम उसको फिक्स करेंगे, अदरवाइज हम उसको फिक्स नहीं करेंगे। ठीक, चलो करो क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ए पंक्ति में ABCDE खड़े हुए हैं, B C से बड़ा है किंतु D से छोटा है, A, D से बड़ा है, A D से बड़ा है, ठीक है, किंतु E से छोटा है। सभी को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत सही। इसमें क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम फिक्स पोजीशन क्या मिल रही है, कुछ मिल रही है। B C से बड़ा है किंतु D से छोटा है, A D से बड़ा है। हाँ, एक पोजीशन हमें फिक्स मिल गई, A D से बड़ा है, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे, किंतु E से छोटा है। ठीक है, A जो है वो हम दोनों मेथड से करेंगे। A जो है, A D से बड़ा है, A जो है D से बड़ा है, चलिए D से बड़ा है, किंतु E से छोटा है। A D से तो बड़ा है, E से क्योंकि छोटा है, E से छोटा हो गया। आगे क्या करा, B C से बड़ा है, B जो है C से बड़ा है किंतु D से छोटा है, B जो है D से छोटा होगा, और C से बड़ा है, C से, हाँ C से चलिए बड़ा है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। बोलो भाई। हमारा क्वेश्चन पूरा तैयार हो चुका है ना। क्या है, एक पंक्ति में ABCDE खड़े हुए हैं, B C से बड़ा है किंतु D से छोटा है, B C से बड़ा है, B C से, ओहो सॉरी, B C से बड़ा है, हाँ ये होगा कुछ, C से B बड़ा है किंतु D से छोटा है, B D से छोटा है। चलिए ये हो गया, A D से बड़ा है। ये हमारा क्वेश्चन अरेंज हो चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम क्या होता है, एक होता है आरोही, दोनों में डिफरेंस समझना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आरोही, और एक होता है अवरोही। किसी को पता हो बताओ, आरोही अवरोही, 5th क्लास की मैथ है ये, अगर ये भी नहीं आएगी तो बेकार है। आरोही होता है बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते क्रम, और अवरोही होता है घटते क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 तक कोई गिनती लिखी हुई है, अगर मैं आरोही कहूं तो आरोही 1 2 3 4 5 होंगी, लेकिन अवरोही क्या होंगी, 5 4 3 2 1। समझ गए, ये होता है। इनको अब आरोही में व्यक्त करना है तो सबसे पहले क्या आएगा, C, इसके बाद B, इसके बाद C बड़ा है B से बड़ा है
डी से बड़ा है ए से बड़ा है ई, सबसे बड़ा है ई। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। दोनों मेथड, किसी मेथड से लगाएंगे, दोनों मेथड से आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बताइए, थर्ड में क्या होगा। एक पंक्ति में पी क्यू आर एस खड़े हैं जो कि इस प्रकार नहीं है, जो कि इस प्रकार नहीं है, कि इसी प्रकार नहीं है, मतलब पी क्यू आर एस इस प्रकार अरेंज नहीं है, इनका कुछ अरेंज जो क्वेश्चन में दिया है वो अलग है। पी आर से छोटा है तथा आर क्यू से बड़ा है, तो एस क्यू से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है, इसमें दो क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पी आर से छोटा है, पी जो है, पी यहाँ पे अगर मान लीजिए पी है जो, वो आर से छोटा है, आर से छोटा है, चलो ठीक है। आर क्यू से बड़ा है, आर जो है वो क्यू से बड़ा है। ठीक है, क्यू से बड़ा है, क्यू से बड़ा है, लेकिन अभी पी और क्यू के बीच में कंफर्म नहीं है कौन बड़ा होगा कौन छोटा। एस क्यू से बड़ा है, एस जो है क्यू से बड़ा है। अब क्यू से बड़ा है, अब एस का भी कंडीशन पता नहीं है कि पी से क्या है, छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा कौन है, इसमें अभी देखो हमें ये फिगर से जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्लियर ना हो, तो इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, इससे भी आंसर आएगा। और एक इक्वलिटी वाला भी क्वेश्चन, उससे भी आप बनाइए एक बार। ठीक है, यहाँ पे बनाइए पी आर से छोटा है, पी जो है वो आर से छोटा है, आर क्यू से बड़ा है, आर जो है वो क्यू से बड़ा है, आर जो है क्यू से बड़ा है, आर जो है क्यू से बड़ा है। ठीक है, एस क्यू से बड़ा है, एस जो है क्यू से बड़ा है, एस क्यू से बड़ा है। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन ही बन रहा है ना, देखो ये। अब जब मैं इक्वलिटी पढ़ाता हूँ, क्या पूछा है, सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा बताइए, क्या या ये क्वेश्चन में ले लो आंसर में, या ये आंसर में ले लो, क्या इनमें आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? क्यों नहीं डिसाइड कर सकते हो? क्योंकि जब इक्वलिटी एक तरफ होती है, अभी देखो इक्वलिटी में पढ़ाया नहीं, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा जिक्र नहीं दे रहा हूँ। जब मैं इसको पढ़ा दूंगा तब आप एक बात जानेंगे कि इक्वलिटी में जब एक ही सिंबल एक तरफ होते हैं तो जो कॉमन होता है उसी का मान होता है। इसमें इक्वलिटी डिफरेंस है, इसलिए इसमें उत्तर क्या आएगा, आंसर जो आएगा, तय नहीं कर सकते, कर सकते। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन दोनों तरीके से, जब आपको क्लियर ना हो तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, जब आपको क्लियर हो तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं दोनों क्वेश्चंस, इसीलिए दोनों बाइलैंग्वेज, दोनों क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन के दो मेथड बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको आप करो। हाँ, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन इसमें देखिए, चौथा क्या कह रहा है, बोलो। मेरे से पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद किया करो। एक पंक्ति में विजय अजय से बड़ा है किंतु संजय से छोटा है, नवीन अजय से बड़ा है, विवेक संजय से बड़ा है किंतु अनिल से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? अब इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है। सबसे पहले इसको बनाते हैं, दोनों साइड से बनाएंगे, दोनों मेथड से। सबसे पहले इक्वलिटी से बनाते हैं। एक पंक्ति में विजय अजय से बड़ा है, जो विजय है, विजय जो है अजय से बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट। किंतु संजय छोटा है, किंतु जो विजय है वो संजय से छोटा है, तो संजय से छोटा हो गया। ठीक है, इक्वलिटी मेथड है ये। आगे दे रहा है नवीन अजय से बड़ा है, तो नवीन जो है, जो नवीन होगा, आगे कह रहा है नवीन जो होगा अजय से बड़ा होगा। ठीक है, ये इक्वलिटी मेथड जब हम चलाते हैं जब छोटा या बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, अजय से बड़ा होगा। और आगे
विवेक संजय से बड़ा है, जो विवेक होगा वो संजय से बड़ा है। तो यहाँ पे संजय बना हुआ है, संजय से बड़ा होगा विवेक, ये लीजिए विवेक बड़ा हो गया। किंतु अनिल से छोटा है, कौन? विवेक, किंतु अनिल से छोटा है। अब अनिल कहीं अभी बनाए तो नहीं है ना, नहीं बनाए हैं, नहीं। तो अनिल जो है, अनिल से विवेक छोटा है, सॉरी हाँ, तो अनिल, विवेक छोटा है, तो विवेक जब छोटा हो गया तो अनिल यहां बना दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारी इक्वलिटी पूरी तैयार हो चुकी है। अब कोई छूटा तो नहीं है, विजय अजय सब तो बन गए। हाँ, तो सबसे बड़ा कौन है, पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है। हमारा फिगर जब ड्रा हो गया, अब सबसे बड़ा पूछेगा, तो अब देखो मैं भी बताया कि जहां पे आपको कंफ्यूज हो जाते हो वहीं पे आपका आंसर निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। अजय को यहां से हटाइए, अजय को कुछ इस प्रकार से जोड़ सकते हो ना, नवीन। अब ये बताओ, नवीन यहां पे जुड़ गया। अब इक्वलिटी में अगर ये ना होता, नवीन ना जुड़ा होता, तो हम इस इक्वलिटी में साफ स्वच्छ से बता दिए होते कि सबसे बड़ा कौन है, तो हो जाता आंसर अनिल। लेकिन इसमें इक्वलिटी में एक और बड़ा जुड़ गया, इसका मतलब ये जो नवीन है इसका हमें इससे रिलेशन अभी पता नहीं है कि अनिल से नवीन बड़ा है कि छोटा है। ये तो फिक्स है कि अजय से बड़ा है, लेकिन अदरवाइज इनसे किसी से इसका पता नहीं है कि बड़ा है कि छोटा है। इसीलिए इस तरह की क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे तय नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन में तय नहीं किया जा सकता आंसर होता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन बताइए, ABCDE में A E से बड़ा है तथा C सबसे बड़ा है, B C से छोटा है तथा D से बड़ा है, तो A D से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। इक्वलिटी मेथड से ही बताऊंगा, ठीक है। इक्वलिटी मेथड और प्लस हम लाइनिंग मेथड दोनों देखेंगे। कितने लोग हैं, 5 पहले सिंबल बनाइए, 5 लोग, 5 बन गए। A E से बड़ा है, A जो है मान लीजिए A, लेकिन हमारी फिक्स पोजीशन क्या है, C सबसे बड़ा है, तो C यहाँ पे बनाओ, C सबसे बड़ा बना दो। B C से छोटा है, जो B होगा वो C से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे B बनाइए, B C से छोटा होगा। आगे तथा D से बड़ा होगा, B D से बड़ा है तो D यहाँ बना दो, D से बड़ा है कह रहा है। A E से बड़ा है, आगे कह रहा है, और A D से छोटा है, तो A जो है D से छोटा है, ये लीजिए। अब A E से बड़ा है, A जो है E से बड़ा है, तो इसका मतलब E यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ इक्वलिटी में, इक्वलिटी मेथड देखो, A E से बड़ा है, पूरी इक्वलिटी बना लो पहले, A E से बड़ा है तथा C सबसे बड़ा है, C को अलग रखो अभी। B C से छोटा है, B जो है C से छोटा है, ठीक। आगे इक्वलिटी तथा D से बड़ा है, जो B है वो D से बड़ा है, D से बड़ा है, ठीक। A D से छोटा है, आगे इक्वलिटी में कह रहा है किसको, A को, A जो है D से छोटा है, A जो है D से छोटा है, ये लीजिए। हमारी इक्वलिटी पूरी तैयार हो चुकी है। D को अगर हम यहाँ इंक्लूड कर दें तो पूरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब D को यहाँ उठाकर यहाँ रखो, तो इक्वलिटी हमारी क्या बन जाएगी, D ग्रेटर देन, यहाँ पे सॉरी D यहाँ रखोगे क्या बनेगी, यस, एक मिनट, हाँ,
अब देखो सी अभी भी कह रहा है ना, तो सी सबसे बड़ा है, जो इन इनक्वलिटी में है वो सी सबसे बड़ा होगा, तो सी को सबसे बड़ा बनाइए, तो सबसे बड़ा सी अगर बन, देखो इनक्वलिटी में क्या है कि इनक्वलिटी अभी मैं आपको पढ़ाया नहीं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बना रहा हूँ कि आप समझ कैसे पाओगे इसको, ठीक है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा जो है, एक मिनट, इसमें कोई इससे आसान, ये आपका इस मेथड से ये आसान होती है इनक्वलिटी, इसको अभी आप पढ़े नहीं हैं इसीलिए आपको डिफिकल्ट लगेगी। अब मान लीजिए ये सिंबल बीच में आ गया, ऐसे कुछ क्वेश्चनों में तब फिर आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। इसका अभी इसको छोड़िए थोड़ी देर, बाकी इससे आप क्वेश्चन ज़्यादा भी करो, ठीक है। जब आप इनक्वलिटी पढ़ लोगे तब भी इनक्वलिटी से आप क्वेश्चन पूरे पूरे करोगे, ठीक। EADBC, ठीक है, लिखो। आगे जो है AB, अब इसमें क्या पूछ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा C होगा, सबसे छोटा E होगा। आंसर क्या आ जाएगा, बड़े के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे C है, सबसे छोटा बराबर E है, ठीक है। इन दो क्वेश्चनों को दोनों के आंसर आ चुके हैं। इनक्वलिटी भी आप निकालेंगे, रिलेट करना पड़ेगा, रिलेशन से निकल आएगा, ठीक है। बीच में जब ये इनक्वलिटी का, आप दोनों चिन्हों के बीच में ये इनक्वलिटी आ रही थी इसीलिए मैं नहीं समझाया, क्योंकि आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ठीक, आगे ये क्वेश्चन देखो। राम श्याम से छोटा है, मोहन श्याम से छोटा है, मोनू राम से छोटा है, किंतु सोनू सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है। देखो राम श्याम से, अब यहाँ पे राम बनाओ, राम इनक्वलिटी मेथड, राम श्याम से छोटा है, राम जो है श्याम से, राम जो है श्याम से छोटा है, हाँ श्याम से छोटा हो गया, राम बड़ा, राम हाँ श्याम बड़ा होगा। मोहन श्याम से छोटा है, मोहन जो है श्याम से छोटा है, चलो ठीक है, मोहन श्याम से छोटा है, मोहन श्याम से छोटा है, किंतु सोनू से बड़ा है। श्याम जो है, किंतु मोनू राम से छोटा है, हाँ छोटा है, किंतु यहाँ मोनू राम से छोटा है। अब मोनू जो है राम से छोटा है, तो राम से छोटा है मोनू, तो यहाँ मोनू बनाइए, मोनू, ठीक है। किंतु सोनू से बड़ा है, अब मोनू के लिए कह रहा है किंतु सोनू से बड़ा है। ये मोनू जो होगा, यहाँ पे जो ये मोनू बना है इस प्रकार से, मोनू वो किससे, सोनू से बड़ा है, सोनू से बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है, देखो अब यहाँ पर भी एक मिस्टेक आ गया। इनक्वलिटी में मोहन का, इन तीनों में से मोहन को हटा दिया जाता, केवल मोहन को, इसको हटा दो, बाकी ये इनक्वलिटी में आप पहचान लोगे कि सबसे छोटा कौन है, तो सोनू, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, तो श्याम। लेकिन अब मोहन का रिलेशन ना ही इससे, ना राम से, ना मोनू से, ना सोनू से, ना श्याम से, किसी से हमें पता नहीं है। इसमें भी कोई रिलेशन हमें जब पता नहीं होता तो आंसर वही पीछे वाला, तय नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, तय नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। समझ में आया, बोलो भाई, यहाँ तक आपको क्लियर। हाँ, ऐसे इन क्वेश्चनों को करते हैं और ये आज का सेशन यहीं पे आज हम क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। मेरे साथ आप नोट किए होंगे, आज हम लेंथ अरेंजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। कल जो है मैं टाइम अरेंजमेंट करवा दूंगा, इसके बाद यहीं से क्लास आपकी रैंकिंग चैप्टर्स आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं हर एक क्लास में लगभग जब रैंकिंग शुरू किया हूँ तो प्लेस अरेंजमेंट में, सर्कुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट जो हमारे 6 अरेंजमेंट हुए हैं सभी में लगभग मैं 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन करवाया हूँ और कॉन्सेप्ट लिखवाया हूँ। लगभग ऑल ओवर हमारी 6 हेडिंगों में लगभग, मेरा कहने का मतलब 60 या 70 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। इसके बाद में 30-40 क्वेश्चन और करवा दूंगा, आपके लगभग 80 से 90-100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक चैप्टर में 80-90 क्वेश्चन करना मेरे हिसाब से सफिशियंट है। अगर आप ईमानदारी से इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत भौकाल वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस ही करते रहेंगे।
और इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ होते नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल, ठीक है। इनक्वालिटी में अभी देखिए ये एनालिसिस का एक चैप्टर्स है, कौन कौन से, जैसे आपके इनक्वालिटी हो गए, सिलॉक्स हो गया, पजल हो गया, आपके मशीन इनपुट हो गए, ये आपके लॉजिकल चैप्टर्स हैं। तो मैं जब लॉजिकल चैप्टर्स आपके करवाता हूँ तब आपको ये सब बेहतरीन समझ में आता है। जैसे अभी इसमें इनक्वालिटी नहीं करवाया, इनक्वालिटी में थोड़ा सा आप फंस जाते हैं और समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया, वैसे भी समझ आता, ठीक है। आप जहाँ पे इनक्वालिटी का जैसे ये सरल क्वेश्चन होते हैं इनक्वालिटीज कर लो, या इनको इससे भी करेंगे तब इजीली ये बन जाते हैं, ठीक है। आप जिससे भी करेंगे बन ही जाएंगे। आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी, प्लस शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस क्लास को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाइए। बाकी शेष हम अगली क्लास में मिलते हैं और ठीक है, इस क्लास को नोट डाउन जरूर अपने नोट में कर लीजिएगा जो भी मैं आज करवाया हूँ। शेष हम टाइम अरेंजमेंट अगली क्लास में करेंगे, यहीं क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।